साउथ अफ्रीका ने इंडिया को मैच हरा दिया है। नहीं नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका हैज क्रश्ड इंडिया। साउथ अफ्रीका हैव हैमर्ड इंडिया बाय 75 रन्स मार्जिन। ये दो सेंटेंसेस आज की साउथ अफ्रीका की विन को डिस्क्राइब करते हैं। द टूर्नामेंट होस्ट, द टूर्नामेंट फेवरेट, वो टीम जिसने कोई आईसीसी इवेंट में मैच नहीं हारा था सिंस 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल से, उसको आज साउथ अफ्रीका ने उसी मैदान पे मैच मारा है। दैट टू विद अ कन्विंसिंग मार्जिन, दैट टू वन साइडेड, जहां पे इंडिया की बैटिंग yet again falter हुई, yet again fail हुई, and finally साउथ अफ्रीका is able to beat इंडिया। ना सिर्फ बीट बल्कि एक्सपोज किया है इंडिया को। और ये जो एक्सपोज हुई है इंडियन टीम, ये साउथ अफ्रीका के सामने या कोई एक ओपोनेंट के सामने एक्सपोज नहीं हुई है, बल्कि सारे लोग, सारी टीमें इस गेम के ऊपर नजर रखी हुई होगी उन लोगों ने कि अगर हम लोगों ने इंडिया को हराना है तो क्या स्ट्रेटेजी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपोज मैं इस वजह से कह रहा हूं कि दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया वर चेजिंग इन द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के आगाज से ही मसले एट दी टॉप ऑफ द ऑर्डर आए जा रहे थे, आउट हो जा रहे थे जल्दी तिलक वर्मा एज वेल एज अभिषेक शर्मा। लेकिन क्योंकि ग्रुप स्टेज के अंदर टीमें हल्की थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, टीमें हल्की थी, इस वजह से इंडिया ने कहीं ना कहीं वे फाइंड आउट कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन, तो सूर्या कुमार यादव यूएसए के खिलाफ, शिवम दुबे ने नेदरलैंड के खिलाफ इंडिया को उस ट्रबल से बाहर निकाला। बट अब सुपर 8 स्टेजेस थे, यहां पे कोई हल्की टीम आपको मिलेगी नहीं। एंड येट अगेन वही मसला सबसे बड़ा प्रोड्यूस हुआ कि वहां पे जहां मिडिल ऑर्डर के ऊपर जिम्मेदारी आई, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था। ईशान किशन एक मेन स्ट्रेंथ ऑफ द टीम, वो जहां आउट हुआ वहां पे पूरी की पूरी टीम लड़खड़ा गई एंड साउथ अफ्रीका ने कैपिटलाइज किया। और ये चीज सारी टीमें देख रही होंगी कि हाउ कैन वी गेट ईशान किशन आउट टॉप ऑफ द ऑर्डर। अगर उसको हम लोग आउट करते हैं तो हम लोग इंडिया को गेम हरा सकते हैं। आज के मैच के बाद सबको बिलीव आया होगा एंड नाउ इंडिया हैव फाउंड देमसेल्फ इन डीप डीप वाटर्स, क्योंकि इंडिया का नेट रन रेट जो है -3.8 की तरफ चला गया है। दैट इज अ सीरियस डेंट ऑन देयर रन रेट। और कल वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच होगा। अगर वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे से मैच जीत जाता है और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को भी कहीं ना कहीं पकड़ लेता है, देन इंडिया स्टैंड्स नो चांस। क्योंकि अगर वो अपने नेक्स्ट 2 मैचेस जीत भी जाएं तब भी दे विल इक्वलाइज इन द पॉइंट्स विद वेस्ट इंडीज। और अगर वेस्ट इंडीज से पॉइंट्स इक्वल हुए और इंडिया का नेट रन रेट बेहतर ना हुआ, देन इंडिया इज नॉट मेकिंग इन द टॉप 4। कल तक इंडिया टूर्नामेंट फेवरेट था, मैं ये समझ रहा था इंडिया अनबीटन, ये टूर्नामेंट जीत सकता है। लेकिन आज के दिन जो साउथ अफ्रीका ने परफॉर्मेंस दी, अगर हम लोग पूरे के पूरे मैच के ऊपर बात करें, क्रिकेटिंग टर्म्स के ऊपर अब बात करें, सबसे पहले तो इंडिया को आज के दिन ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि विराट कोहली जो है ना वो रिटायर हो चुका है। आज के दिन उसकी असल कीमत पता चली, कब तक आप उसके कंधे पे चढ़ के मैच जीतते रहे वो उसने बताया। 3 सक्सेसफुल चेज हैं इंडिया के इन द वर्ल्ड कप्स 160 प्लस के, तीनों के तीनों में विराट कोहली मैन ऑफ द मैच है। एक चंडीगढ़ में जो उन्होंने शानदार बारी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेली थी, नंबर 2 इन मेलबर्न अगेंस्ट पाकिस्तान, और एक और द सेमीफाइनल ऑफ 2014 वर्ल्ड कप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, विराट कोहली ने वहां पे 172 अपने बलबूते पे चेस करवाया था। वो इतना बड़ा प्लेयर था। सो आपके पास अभी तक उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इस बात को आप मान लें और उसकी रिप्लेसमेंट को ढूंढना शुरू करें, क्योंकि इतना जिगर, इतना गुर्दा वो एक ही बंदे में था। वो इस जनरेशन का बेस्ट प्लेयर है। मैं समझता हूँ 2000 से लेकर अभी तक की जितनी क्रिकेट हुई है उसका वो जबरदस्त खिलाड़ी है, उसके लेवल का कोई नहीं है, वो विराट कोहली ही है। उसी में दम था, उसी में जिगरा था, वो ऐसे काम कर जाता था। लेकिन क्योंकि अब वो नहीं है तो आपको अपनी टीम की असलियत यहाँ पे पता चली है। टूर्नामेंट का अब आप इस मोड पे खड़े हो गए हैं कि शायद अब आपको दुआ भी चाहिए और आपको अच्छी क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी एक उस टीम को जो कि एज अ फेवरेट सेंटर हुई है। एंड मैं समझता हूँ अभी भी फेवरेट ही है। जब मैच स्टार्ट होता है तो बुमराह नजदीक शानदार पहला स्पेल करते हैं, 20 रन पे 3 खिलाड़ी आउट। जसप्रीत बुमराह इज वर्ल्ड क्लास। अगर मैं बोलूं कि विराट कोहली ऑफ बॉलिंग तो वो जसप्रीत बुमराह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड क्लास बॉलर है। आउट किए उसने ऊपर से 2 साउथ अफ्रीका वर अंडर प्रेशर। लेकिन वहां से फिर मिलर जो कि सीनियर प्लेयर हैं उन्होंने स्टेप अप किया और एक मोमेंट भी ऐसा नहीं लगा कि मिलर ने कोई अपने आप को बचाने की कोशिश की हो। ही वॉज देयर, ही वॉज प्लानिंग कि यार अगर ये लोग मुझे लूज बॉल करेंगे मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। एंड वही किया मिलर ने, जहां पे लूज बॉल्स उन्हें दिखी हैं उन्होंने मारा। एंड साथ में डेवॉल्ट ब्रेविस ने बड़ी शानदार बारी ली। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी टैलेंटेड प्लेयर। उसका इतना बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर साउथ अफ्रीका एज वेल एज इंटरनेशनल क्रिकेट, बिकॉज उसको रेफर किया जाता है एज बेबी एबी।
तो इतना बड़ा टैलेंट एबी डिविलियर्स था, अगर उसको कुछ बोला जाता है तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड टैलेंट्स दैट इज प्रोड्यूस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, और उसका परफॉर्म करना दैट वाज वेरी क्रूशल। पावर प्ले में 3 आउट हो जाना, उसके बाद इनिंग्स को लेके चलना एंड मतलब चार्ज करते रहना, दैट वाज प्रिटी स्पेशल इन दैट पार्टनरशिप, जिसने इंडिया को एक वक्त पे डरा दिया था। एंड आप देखेंगे इंडिया की जो अभी बॉलिंग है उसकी भी बैकबोन 2 बॉलर्स हैं, एक जसप्रीत बुमराह एंड वरुण चक्रवर्ती है। अगर वरुण को आप टारगेट करते हैं तो उनका स्पिन डिपार्टमेंट लड़खड़ा जाता है। आज एक मुझे तुक समझ नहीं आया कि वॉशिंगटन सुंदर को अक्षर पटेल की जगह लाया गया। यस, आप देख रहे थे कि उनके पास लेफ्टीज बहुत ज्यादा थे, ये रीजन एक हो सकता है क्योंकि क्विंटन डिकॉक थे, रिकल्टन थे, मिलर हिमसेल्फ वाज अ लेफ्टी, लेकिन रिकल्टन और डिकॉक को तो बुमराह ने उनका काम तमाम कर दिया था। फिर वॉशिंगटन सुंदर से इतनी बॉलिंग नहीं करवाई गई, 2 ओवर उसने किए। अक्षर पटेल माइट हैव बीन अ बेटर ऑप्शन देन वॉशिंगटन, लेकिन चले खैर हो गई, उसका इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि स्पिन डिपार्टमेंट जो है इंडिया का वो डिपेंडेंट ही वरुण चक्रवर्ती के ऊपर है। उसको आज उन लोगों ने चार्ज किया, 4 ओवर में 47 उससे लिए हैं एंड इंडिया की पूरी बॉलिंग लाइनअप एक तरीके से डगमगाई उस मोमेंट के ऊपर। लेकिन फिर उसको संभाला अर्शदीप एंड बुमराह ने, ताकि मतलब अगर वो उस वक्त नहीं आते वो दोनों तो ये स्कोर शायद 200-220 तक जा रहा था। और सूर्या की कैप्टनसी में भी काफी सारे फ्लॉज नजर आए। सूर्या ने अटैक नहीं किया, हार्दिक पांड्या को लेके आया, हार्दिक पांड्या के बाद शिवम दुबे को लेके आ गया। वो एक ऐसा मोमेंट था कि आप वहां पे लेके आते जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप को, वहां से विकेट निकालने की कोशिश करते, थोड़ा रन फ्लो पे स्टैम्प लगाते, लेकिन वहां पे सूर्या थोड़ा सा डिफेंसिव गया कि बुमराह के ओवर मैं पीछे 2 के लिए बचा लूं, अर्शदीप के ओवर भी मैं आखिरी के लिए बचा लूं। सो आखिर में मैच लेके जाने के चक्कर में मिलर को आपने एक पूरी अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो सेट हो जाए, वो अपना बल्ला खोल ले, स्कोर कर दे, एंड वही मिलर ने किया। मिलर हैज बीन फैंटास्टिक टुडे, जिस तरीके की उसने बारी ली, 65 रन की, और बड़ी शानदार उसने बैटिंग की आज के दिन, फ्री हिट्स पे जो छक्के मारे उन्होंने। सो ही कैपिटलाइज्ड वंडरफुली टुडे, और 188 करने में उतना ही किरदार फिर स्टब्स का भी था। आखिरी ओवर में 20 रन लिए। हार्दिक पांड्या को मतलब मैं बोलता हूं इस तरीके से खेला जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ वो कुछ और है एंड अभी तक जितना भी उन्होंने टूर्नामेंट खेला वो बॉल के खिलाफ कुछ और है। ही इज अ वेरी गुड बॉलर, मतलब ऐसा बॉलर है कि विकेट लेते हैं वो। उन्होंने हमें वर्ल्ड कप की फाइनल में भी बताया था। बट जिस तरीके से आज हार्दिक को खेला, नेदरलैंड से भी हार्दिक को बड़ा अच्छा खेला था। आज ट्रिस्टन स्टम्प ने उनके आखिरी ओवर में 20 रन लिए, मेरे ख्याल से वहां से मोमेंटम लेके गया साउथ अफ्रीका। एंड देन जब बॉलिंग के अंदर आया तो वही स्ट्रेटेजी जो कि एक स्ट्रेटेजी इंडिया के खिलाफ बना चुका है सलमान अली आगा ने पहली दफा किया था, उससे फिर आर्यन दत्त ने रिपीट किया एंड अब एडन मार्करम ने वो चीज रिपीट करने की कोशिश की एंड इस दफा उनको उससे भी बड़ी विकेट मिली। यानी एक तो चले अभिषेक शर्मा आउट किया सलमान अरियान ने, लेकिन यहां पे उससे भी बड़ी विकेट यानी ईशन किशन को ले गए मार्करम एंड दैट वाज द पॉइंट जहां पे इंडिया की कमर टूटी। ये विकेट ऐसा था कि बॉल ना थोड़ा सा ग्रिप हो रहा था, फंस के आ रहा था एंड उस विकेट के ऊपर जहां पे बॉल ग्रिप हो रहा है अगेंस्ट दी स्पिन शॉट मार देना, मेरे ख्याल से ईशान थोड़ी सी जल्दी कर गया। लेकिन उतना ही क्रेडिट मार्करम को भी देना पड़ेगा जिस तरीके की कैप्टनसी एंड फिर उसके बाद दिमाग के साथ इंटेलिजेंट बॉलिंग भी की उन्होंने। सो दैट वाज मार्करम फॉर यू टॉप नॉच, और 10 में से 10 मार्क्स फॉर हिज कैप्टेंसी टुडे। जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस थी आज के दिन। एंड देन उसके बाद अगर हम लोग एक एक करके देखें, अभिषेक शर्मा जो मोहम्मद आमिर ने बोला है उसमें क्या झूठ है, क्या झूठ है। थोड़ा आंख खोल के जिसको क्रिकेट देखनी आती है ही नो कि अभिषेक क्या कर रहा है। वो होता छठे स्टंप पे है, बॉल उसकी होती है कहीं और, सर कहीं और बल्ला घूम रहा होता है। सो आई डोंट नो किस तरीके से उसको प्रॉपर बैट्समैन कहा जाए। हर बॉल पे वो बल्ले चला रहे थे, 10 गेंदों पे उन्होंने आगे निकल के शॉट अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन बल्ले से लगी सिर्फ 2 गेंदें थी। एक जो लगी बल्ले से इसको क्रैम किया रूम के लिए मार्को एंसन ने और उन्होंने खड़ी कर दी, गॉट आउट। सो इंटरनेशनल क्रिकेट ना आपको हर स्टेज पे टेस्ट करती है, हर जगह पे टेस्ट करती है। एंड अब जो है ना शायद मैं समझता हूं कि अभिषेक का जो एक वो था वीक लिंक, वो बहुत सारे प्लेयर्स ने पकड़ा है, बहुत सारे बॉलर्स ने पकड़ा है और उसके ऊपर काम किया है ताकि अब अभिषेक की उतनी फॉर्म ना रहे। क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से अली खान ने आउट किया उन्हें कवर्स के ऊपर से, एंड देन अब हर बंदा यही चाह रहा है कि वो जो रूम बना के एक शॉट मारता है ना उसको किसी तरीके से ब्लॉक किया जाए। एंड वो शॉट आज उसने 5-6 बॉलों पे ट्राई किया कगिसो रबाडा के खिलाफ, एक भी बॉल उसके बल्ले से नहीं लगा। हर दूसरी बॉल पे डांसिंग डाउन दी ट्रैक, मेकिंग रूम, बॉल जा रहा है यूं अक्रॉस अक्रॉस अक्रॉस, वो निकालते जा रहे हैं एंड वो मारे जा रहे हैं। सो दैट वाज अ प्रॉपर स्लॉगिंग और बल्ले से एक बॉल भी नहीं लगी, लग जाती तो फिर लोग बोलते कि बहुत बड़ा प्लेयर है और ये स्लॉगिंग नहीं प्रॉपर बैटिंग है। तो प्रॉपर बैटिंग और स्लॉगिंग में क्या फर्क होता है वो शायद क्रिकेट देखने वाले और मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर को ही पता है। सो प्रॉपर स्लॉगिंग ही हुई आज के दिन, आज भी कोई बल्ला नहीं चला है, 12 गेंदों पे 15 रन। सूर्य कुमार यादव अंडर प्रेशर कभी भी आप उससे एक्सपेक्ट ना करें। He has never delivered for India under pressure। वो एक ही बंदा था, उसका मैंने पहले जिक्र किया है, जिसने इंडिया को हमेशा प्रेशर सिचुएशंस में बताया, वो विराट कोहली था। ना उससे पहले कोई था, ना उसके बाद अभी तक कोई मौजूद है इंडिया की टीम के अंदर। उसके बाद
हार्दिक पांड्या वॉज लुकिंग गुड। महाराज ने वहाँ पे विकेट ली उनकी, एक और अच्छा स्पेल महाराज की जानिब से भी। इज़ अ वेरी वेरी गुड स्पिनर महाराज, विकेट्स लेते रहते हैं और मतलब दिमाग से बॉलिंग करते हैं, बहुत एक पिविटल रोल अदा करते हैं साउथ अफ्रीकन टीम के अंदर। फास्ट बॉलर्स फैंटेस्टिक थे एंड विकेट की बात अगर मैं करूँ तो विकेट में आपके पास ग्रिप कर रहा था बॉल, जो स्लो बॉल हो रहा था वो विकेट में ग्रिप कर रहा था, लेकिन ज़रूरी ये था कि उस स्लो बॉल की लेंथ बहुत ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए एंड वो लेंथ आपके पास थी थोड़ा सा फुल लेंथ पे। अगर आप स्लो बॉल को कर रहे थे तो वो ग्रिप होके आ रहा था एंड वही लुंगी इंगीडी ने किया। आप देखें 24 बॉलों में से तकरीबन 22 से 21 बॉलें उसने स्लो ही की हैं, तो 4 ओवर में 16 रन उन्होंने दिए हैं। ज़बरदस्त बॉलिंग की, कगिसो रबाडा ने भी अच्छी बॉलिंग की, मार्को यानसन गॉट 4 विकेट्स, मार्करम ने 1 आउट किया, महाराज ने 3 आउट किए। सो ओवरऑल एक कंप्लीट परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की जानिब से और साउथ अफ्रीका विल रियली बी हाई ऑन कॉन्फिडेंस। अब इस ग्रुप को टॉप करने का बहुत अच्छा मौका है साउथ अफ्रीका के पास कि इस ग्रुप को टॉप करें। मैं समझता हूँ एक बड़ा शानदार गेम साउथ अफ्रीका ने खेला। इसके अलावा अगर मैं सुबह के मैच की बात करूँ, हमारे ग्रुप वाले मैच की, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। वहाँ पे श्रीलंका हैज़ लॉस्ट दी गेम और आधी इनिंग के बाद हमें ये लग रहा था कि यार वहाँ पे श्रीलंका ने अच्छा पकड़ा है इंग्लैंड को, लेकिन आप देखें कि इंग्लैंड ने जो बॉलिंग की, विल जैक्स, आप आर्चर को देख लें, ओवरटन वाज बॉलिंग रियल क्विक, ही इज़ वेरी लीथल इन दीज कंडीशन और उसने अच्छी बॉलिंग की आज के दिन भी। विल जैक्स का तीसरा मैन ऑफ द मैच है ये 5 मैचेस के अंदर, सो ही इज़ ऑल्सो इन अ वेरी गुड फॉर्म। ऑल्दो वो आए हैं इंडिया से श्रीलंका, लेकिन उन्होंने जो क्रिकेट खेली है वो बड़ी शानदार है और उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले भी एक सीरीज श्रीलंका से खेली थी यहाँ पे, सो उनको कंडीशंस का अंदाजा है। सो पाकिस्तान मस्ट गो वेल प्रिपेयर्ड। जो आज कैंडी के अंदर हुआ, हमने देखा कि विकेट इतना मुश्किल नहीं था, 2 से 3 चीज़ें थी। विकेट थोड़ा सा स्लोअर साइड पे था, बॉल मिडिल करना मुश्किल हो रहा था, यानी कटर्स एंड देन सेकंड स्पिनर्स, ये तो आपका रोल अदा करेंगे। स्पिनर्स आपके पास ज़बरदस्त हैं, लेकिन फिर आपको प्रॉपर 2 पेसर्स के साथ भी जाना पड़ेगा, उसके ऊपर मैं कल डिस्कशन कर चुका हूं। सो एनी हाउ, कल हमारा सुपर 8 का क्लैश कंटिन्यूड है, सुपर 8 की क्लैश रेगुलर हो रहे हैं। जिम्बाब्वे को पहली आउटिंग मिलेगी कल अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, द माइटी वेस्ट इंडीज। कल इनका मैच है, लेट्स सी वो मैच कैसे जाता है। इंडिया विल बी होपिंग कि जिम्बाब्वे वो मैच जीत जाए ताकि फिर इंडिया आगे जाके जिम्बाब्वे को पकड़ ले इन द टूर्नामेंट। बट मेरा नहीं ख्याल यार, वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छी लग रही है इस दफ़ा एंड वेस्ट इंडीज़ आई गेस विल विन द गेम। लेकिन जो भी होता है उसके ऊपर बात करेंगे और परसों फिर पाकिस्तान विल टेक ऑन इंग्लैंड, वो भी एक बड़ा अच्छा मैच होने वाला है, सो उसके ऊपर भी डेफिनेटली हम लोग बात करते हुए नजर आएंगे। सो तब तक के लिए हमें दिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।